वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी हम लोगों का जो पहला टॉपिक है ग्रामर में, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर किस सेंटेंस को बोलते क्या है ना। उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके रूल्स को देखेंगे, रेगुलेशंस जो भी है उसको देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आखिर हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस है। जैसे अगर मैंने कुछ भी लिख दिया, अगर एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि डू यू गो टू स्कूल, अब आपको पहले ये सोचना है कि आखिर ये सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, या फिर ये किस टेंस का है, या फिर ग्रामर का कौन सा भाग से आया है। ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस सेंटेंस का हम नाम क्या देंगे। तो इसके लिए सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं ना, वो 5 टाइप्स के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। देखिए ना, यहाँ पर हमने लिख रखा है ना कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कि सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किस पर? ऑन द बेसिस ऑन द इंग्लिश स्ट्रक्चर, यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर के आधार पर, इंग्लिश स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से 5 टाइप से लिख सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, अब ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपको हम एक एक करके सेंटेंस के पांचों भाग को बता देंगे। और जब ये हमारा क्लास ओवर होगा, खत्म होगा, उस समय तक आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि आप आराम से क्या करोगे, सेंटेंस देख करके पहचान लोगे कि आखिर ये पांचों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला। देखिए, सबसे पहला, अगर हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसका नाम है कौन सा, एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले जो सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस का नाम होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग बात करें सेकंड का, तो सेकंड में अगर हम देखें ना, तो उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर थर्ड के बारे में देखें तो उसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगर चौथे के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर पांचवी के बारे में बात करें तो हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कुल मिला करके 5 ऐसे ही टाइप्स होते हैं। अगर ये पांचों अगर आप समझ पा रहे हैं, जब आप इसको समझ जाइएगा ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंट तो आ जाएगा ना कि कोई भी सेंटेंस देख करके आप पहचान पाएंगे कि आखिर ये कौन सा सेंटेंस है, किस या सेंटेंस है। और सेंटेंस के आधार पर ही हम लोग इसका मतलब को निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके सारे सारे सेंटेंस के टाइप्स को। सबसे पहला है आपका एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कहते किसको है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज पहला अभी एसर्टिव सेंटेंस, कि एसर्टिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एसर्टिव सेंटेंस कहते किसको है। A sentence which has a positive sense or negative sense is called assertive sentence। यानी वह सेंटेंस जिसका क्या हो, पॉजिटिव सेंस हो, यानी पॉजिटिव सेंस हो, और एक सेंस कैसा हो, निगेटिव सेंस हो, उसी सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत ही आसान है, यानी वह सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, एग्जांपल पर अभी हम लोग क्लियर करेंगे। और साथ साथ क्या होना चाहिए, निगेटिव सेंस। तो दोनों में से कोई एक होगा तो सेंटेंस को हम लोग कहेंगे ना कि यह एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल्स उठाया कि सी इट्स एन एप्पल। ठीक है ना, वह आम खाती है। सी इट्स एन एप्पल, वह आम खाती है। तो वह आम खाती है, ये सेंटेंस बताइए आपको मतलब दे रहा है कि नहीं, परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। असर्टिव सेंटेंस का एक ये भी मतलब होता है कि ये जो है ना परफेक्ट मीनिंग देता है। परफेक्ट मीनिंग का मतलब हुआ ना कि ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है। वह आम खाती है, पता चल गया। और ये पता चल गया ना, वह आम खाती है। एक हमने क्या बोला कि मैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। बहुत सारे बना सकते हैं, बनाने का कंडीशन है। यहाँ पर हमने इसको बहुत ही आसान शब्द में नोट्स दे रखा है, जिससे आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हमने कहा कि सी इट्स एन एप्पल, वो आम खाती है, ये कैसा सेंटेंस है,
ये कैसा सेंटेंस है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना तो वो आम का ये तो प्लस है ना, पॉजिटिव है ना, इस वाले सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, नीचे हमने दिया आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, नहीं, और जब नो नहीं हो तो उसको हम लोग निगेटिव सेंस या निगेटिव सेंटेंस के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, तो एसर्टिव का दो ही भाग होता है। इधर देखिए ना, एग्जाम्पल से कोई कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं जो आपका मन करेगा। हमने बोला कि दिस इज ए स्कूल, यह एक स्कूल है, यह है ना प्लस पॉजिटिव सेंटेंस है, यह एक स्कूल है। ये सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण मीनिंग दे रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक स्कूल है। इस तरह का सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था ना कि इसका या तो प्लस होगा, मीनिंग जो होता है ना, या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा, माइनस होगा। इसका आप नेगेटिव भी बनाएंगे ना, तो देखिए ना कैसे पता चलेगा, दिस इज नॉट ए स्कूल, या स्कूल नहीं है। यहाँ पर हमने कहा यह स्कूल है, मतलब सेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने कहा यह स्कूल नहीं है, मतलब सेंस कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा ये समझना नहीं है, पहले आपको ये देखना है कि कैसे हम लोग जाने कि यह असर्टिव है, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमने आपको कुछ नोट्स दे रखा है। देखिए, एक नोट्स हुआ, सबसे पहला हुआ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वह सब्जेक्ट से शुरू होता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वह सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है ना, और लास्ट में अगर इसमें फुल स्टॉप रहता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का एक ही पहचान है ना, कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से, देखिए ना यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सही है, सब्जेक्ट आपका सही है, सब्जेक्ट यहाँ पर है ना, दिस है, देखिए ना दिस है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर जिसका शुरुआत पहला वर्ड अगर सब्जेक्ट हो, जिसको सब्जेक्ट स्टार्ट करे और सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप लगाएं, तो वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, वैसे ही सेंटेंस को असर्टिव कहते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर को याद रखिए ना, यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहचानना एकदम ही आसान है। देखिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड्स की अगर हम लोग बारे में बात करें, वो डब्ल्यू अदर वर्ड होता है, ठीक है, अदर वर्ड होता है ये। देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड रहता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सारे चीज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और साथ साथ इसका साइन भी हो जाता है। देखिए, हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, ये क्या है आपका, ये है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, और साथ साथ जो बच गया वो क्या है, ये एप्पल क्या है, ये है, यही है अदर वर्ड, यानी इसमें ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इससे आगे देखेंगे, ये पहला कंडीशन है, तो इसमें तो पता होगा बाबू कि कोई भी सेंटेंस जिसका अगर जो सब्जेक्ट से स्टार्ट करे, ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वह परफेक्ट मीनिंग देगा, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे ही सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये पहला नोट्स है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड नोट्स क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस होगा ना, चाहे वो पॉजिटिव सेंस दे चाहे नेगेटिव सेंस दे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो सब्जेक्ट से शुरू कर रहा है और सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या बोला गया, फुल स्टॉप। देखिए, यही वाला साइन को फुल स्टॉप बोलते हैं, यही साइन। ये अगर साइन होगा, इस साइन को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसका मतलब आप कहिएगा कि ये किसका हिस्सा है, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, देख लीजिए हर जगह देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, अगर दूसरा लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंटरोगेशन का साइन होगा, वो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं ना तो सेंटेंस का बदल जाता है। तो एक आपको ये देखना है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए और पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, यानी एक ही स्ट्रक्चर काम करता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इसी स्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा ये सेंटेंस टिका है। इसको आइडेंटिफिकेशन करने का एक बेहतरीन तरीका ये है ना कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली समझेंगे। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस हम लिख देते हैं, और भी देखिए ना, लिख देते हैं आई एम गोइंग, देखिए फुल स्टॉप है, जब तक फुल स्टॉप नहीं देंगे तब तक सेंटेंस परफेक्ट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, और असर्टिव का एक ये भी मतलब होता है कि सेंटेंस से ना परफेक्ट मीनिंग आना चाहिए, अगर ना दे तो क्या होगा, अगर हम लोग नहीं देना तो वो सेंटेंस परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इस चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा, ये नहीं समझिए, इंग्लिश का बहुत ही रूल्स और नियम होता है, बिना फुल स्टॉप का सेंटेंस गलत है। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें,
तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है। इतना भी आप बना करके आते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए फुल स्टॉप का आना जरूरी है। तो पहला तो हम लोग समझ लिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस एकदम आसान है, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट से शुरू करेगा और वर्ब होगा, फिर अंत में क्या हो जाएगा आपका फुल स्टॉप होगा, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं, 5 तरह के हम लोग बोले हैं, तो पहला तो देख लिए हम लोग, अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस नाम में ही रखा हुआ है कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट एक वर्ब होता है, ठीक है, एक वर्ब होता है इंट्रोगेट। देखिए इंग्लिश जानने के लिए इंटरोगेट, इंग्लिश ग्रामर जानने के लिए कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, तो नाउन्स जानना पड़ेगा। कुछ और है जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव जानना पड़ेगा। और कुछ ऐसे हैं ना जो वर्ब होते हैं, वर्ब जानना पड़ेगा। एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है कि दुनिया का कोई भी अगर इस वर्ब के बारे में बात करें ना तो ये अपने आप में वर्ब है। वर्ब है तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश में कोई भी वर्ब हो उसको 5 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और साथ साथ वर्ब 5। लेकिन अगर इस वर्ब में इसको हटा करके, ठीक है, इसके स्थान पर आई भी जोड़िएगा ना तो एक नया वर्ड बनकर तैयार क्या होता है, इंटेरोगेटिव। और कभी भी आई भी जोड़ दीजिएगा ना तो जो नया वर्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। कोई भी वर्ड जिसमें आई भी जोड़ देंगे तो वर्ड क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। कोई भी वर्ड होगा ना, ठीक है, हिंदी इसका लिख लेगा पूछने वाला या पूछने वाली, ठीक। और एक और भी ट्रिक है इसमें कि इंट्रोगेट एक वर्ब है और किसी वर्ब में अगर आई ओ एन जोड़ दिया जाएगा तो एक नया वर्ड बनकर तैयार होगा, इंटेरोगेशन। और ये क्या होता है, ये नाउन होता है। यानी आई ओ एन जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड तैयार होगा जिसको आप नाउन बोलेंगे, और आई भी जोड़िएगा तो एक नया वर्ड तैयार होगा जिसको आप एडजेक्टिव बोलिएगा, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करता है। कह रहा है कि सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जिससे क्या किया जाता हो, क्वेश्चन पूछा जाता हो। क्वेश्चन पूछने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी सिंपल हो गया कि कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए जिस भी वाक्य का प्रयोग करेंगे ना उसी सेंटेंस को क्या बोलिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने दिया ना, यहाँ पर हमने कहा कि आर यू गोइंग टू पटना, कि क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं। इस वाले सेंटेंस को आप क्या बोलिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे और भी दिया, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, मतलब आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं। ये सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। देखिए दोनों में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है, एक हम लोग शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हम लोग केवल यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, और एक हम लोग लॉन्ग टाइप से पूछते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपसे पूछे कि डू यू प्ले डेली, इंट्रोगेटिव है ना, पहले तो पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है, क्योंकि देखिए ना, डू यू प्ले डेली पूछ रहा है कि क्या आप रोज खेलते हैं, क्या आप रोज खेलते हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव है। तो इसका जो आंसर हम लोग करेंगे ना, ये शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ना, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। इसका आंसर केवल किस में दिया जाता है, या तो आप यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, यानी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, नोट्स में हमने ये बताया है कि सेंटेंस की पहचान बहुत ही आसान है। आसान क्या है कि इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसको है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, टोटल 24 होते हैं, 24। तो देखिए अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है और इसको हम लोग शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस WH वर्ड से पूछ दिया जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर WH वर्ड से पूछा जाए तो उसका आंसर लॉन्ग हो जाता है, और दोनों के दोनों तो इंट्रोगेटिव है ही अपना, ठीक है ना। कैसे यहाँ पर पूछा गया कि डू यू प्ले डेली, क्या तुम रोज खेलते हो, सिंपल, खेलते होंगे तो हाँ देंगे, नहीं तो ना देंगे, अगर यस या नो आंसर आएगा। लेकिन अगर इसी का आंसर अगर यहाँ कह दिया जाए, ठीक है, इसी का आंसर कहा जाए कि वाई डू यू प्ले डेली,
वाई डू यू प्ले डेली। अगर पूछा जाए कि तुम क्यों रोज खेलते हो, क्यों रोज खेलते हो, तो इसका आंसर तो यस या नो नहीं हो सकता ना, इसका तो आंसर नहीं होगा, इसको तो आपको बताना पड़ेगा क्यों आप खेलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें रीजन देना पड़ता है क्या है। लेकिन पहले वाले में क्या था, बस यस या नो करना है, समझ गए। देखते हैं हम लोग आगे पहचान के, अगर हम लोग रूप में बारे में बात करेंगे ना, तो इसका पहचान क्या हो जाएगा। तो हमने बोला कि ये सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, आज इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, आप चाहो तो हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यानी यह सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, देखिए ना, वाज हुआ, वर हुआ, डू हुआ, डॉज हुआ, डीड हुआ, और यानी टोटल अगर इसके नंबर के बारे में बात करें ना, तो ये 24 होते हैं। 24 याद रखिए, 26 को लेटर होता है, 26 को लेटर अगर आप पढ़ लेते हैं और साथ में 24 को आप ऑक्सिलरी वर्ब जान जाते हैं, तो इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल कितने होते हैं, 26 प्लस 24, 50 आपको पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिए ये 50 आ गया तो समझिए इंग्लिश आ गया, ठीक है। देखते हैं आगे, और सारा सबका प्रश्न, अगर ये सबका प्रश्न इंग्लिश में पहले शुरू में लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो लीजिए ध्यान से, हमने बोला कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पहले लिखा हुआ कहीं पर भी मिल जाए ना, तो पहला बात तो समझिएगा कि वो किस तरह का सेंटेंस होगा, तो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो प्रश्न पूछा जाता है ना, इसी का तो प्रयोग हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो कभी भी मिले बस पहचान लेना है, देखना है और जान जाना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है, ठीक है। तो उस सेंटेंस को आप क्या बोलिएगा, सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए, पहला पहचान तो ये बनेगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश में, अगर वह ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्प से बनता है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इससे आगे देखिए, सेकंड सेकंड कहता है कि सेंटेंस, यह सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड, WH वर्ड कहते हैं किसको, ठीक है। WH वर्ड्स स्पेशली क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं। इसमें आप व्हाट को रख सकते हैं, हाउ, वाई को रख सकते हैं, हाउ को रख सकते हैं, वेयर को रख सकते हैं, वेन को रख सकते हैं, बहुत सारा आता है, हु को भी रख सकते हैं, विच को भी रख सकते हैं, हुम को भी रख सकते हैं, हुज को भी रख सकते हैं, बहुत सारा होता है इससे रिलेटेड। लेकिन सबका एक कॉमन चीज क्या है कि WH वर्ड इसका नाम क्यों पड़ा है। देखिए सब स्टार्ट किससे हुआ है, देख रहे हैं, स्टार्ट किससे हुआ है। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं ना, वो W और H के मदद से ही होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, W वर्ड, WH वर्ड्स दे दिया। इसी का नाम एक और होता है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो इन सब का प्रयोग जो जितना देख रहे हैं ना, ये सब का प्रयोग हम लोग किस चीज में करते हैं, अगर ये सब मिला और इंग्लिश में ये सब अगर शुरू में मिल जाता है, तो इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर भी होता है, देखो ना, WH वर्ड एक स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश में, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में ये वाला साइन। अगर ये स्ट्रक्चर पर कोई भी क्वेश्चन बन गया ना, कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे दे केवल, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। आगे सिक्का देखते हैं। दो कंडीशन तो आपको पता हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बोला कि यह किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, पहला बोला हमने। दूसरा क्या बोला कि यह सेंटेंस, हमने बोला कि यह सेंटेंस किससे शुरू होता है, यह सेंटेंस देखो ना यहाँ पर किससे शुरू होता है, यह सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इसके अंत में क्या रहता है, इसके अंत में देखिए हमेशा क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क का अगर आपको चिन्ह दिखाई दे, तो आप कहिएगा कि ये किसका हिस्सा है, ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस कौन सा है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज। तो आंसर क्या दोगे आप, इट इज इन इंट्रोगेटिव
सेंटेंस, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको ये दूसरा बताया, पहले में हमने बोला था कि असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में चिन्ह, अगर हम लोग चिन्ह के बारे में बात करें तो कैसा चिन्ह आएगा, चिन्ह के बारे में बात करो तो कैसा चिन्ह आएगा। देखो चिन्ह में तो वहां तो हमने बोला था कि फुल स्टॉप रहता है और सब्जेक्ट स्टार्ट करता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेगा, लेकिन सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, तो ये रहेगा। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो बस इस चिन्ह को याद रख लीजिए। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको ऐसा दिखाई दे देना, ऐसा दिखाई दे देना, तो समझिए कि वो कैसा, वो जो सेंटेंस है वो कैसा होगा बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए तीसरी का देखते हैं, थॉट देखते हैं। तीसरा क्या आया, तीसरा आया इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने कहा था कि सेंटेंस को इंग्लिश में जो भी आप लिखते हैं ना वो सेंटेंस है, और सेंटेंस को भी हम लोगों ने बांट रखा है। ग्रामर के अंदर एक चैप्टर है, वहां पर आप जानेंगे कि सेंटेंस आप कुछ भी लिखिएगा ना वो एक सेंटेंस का हिस्सा है, और मैक्सिमम 5, केवल 5 ही होते हैं। 5 तरीका से ही आप जान पाएंगे, तो 5 को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और एक लैंग्वेज भी है, इसलिए लैंग्वेज के रूप में जानना पड़ेगा, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, ठीक है, इसके लिए भी जानिए। और इसका इंपॉर्टेंस कितना है आजकल आप देख रहे हैं इस जमाने में। देखिए आते हैं आगे, तीसरा हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसके हैं, तो कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी क्या होता है, आज्ञा या आदेश, ठीक है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, फिर क्या है, कमांड। कमांड का भी मतलब आज्ञा होता है, तो दोनों एक ही सेंस में यूज होता है। फिर कह रहा है कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, अनुरोध, अनुरोध, इसका हिंदी क्या आ जाएगा, अनुरोध। और क्या हमने कहा, और है सजेशन। सजेशन बोले तो क्या, सलाह। तो कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए ऑर्डर, अ कमांड, अ रिक्वेस्ट एंड अ सजेशन ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड अ सजेशन। अगर ऐसा सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस जिससे क्या क्या बोध हो, वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर का बोध हो यानी आदेश का बोध हो, वह सेंटेंस जिससे कमांड आज्ञा आदेश का बोध हो, रिक्वेस्ट अनुरोध का बोध हो, और साथ ही साथ किसका बोध हो, सजेशन का बोध हो यानी सलाह का बोध हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उस सेंटेंस का नाम हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस देंगे, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, सेंटेंस है यहाँ पर है ना, गो टू मार्केट, बाजार जाओ, गो टू मार्केट, बाजार जाओ, ये क्या है, ये सेंटेंस ऑर्डर है। सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है ना, कोई आपको बोलता है बाजार जाओ, इसमें इट मींस ये किसका बोध करा रहा है, इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध करा रहा है, ये सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है, ठीक है। सेकंड कर रहा है डोंट, डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर यानी यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो, मना कर रहा है, ठीक है, मना कर रहा है, इसका मतलब प्रोहिबिशन का बोध हो रहा है। तो उस वाले सेंटेंस को आप क्या कहेंगे। और आता है ना एडवाइस में, आप देख लो ना, सजेशन में देख लो ना, इसमें हम कहते हैं ना हम लोग ना कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर यानी गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये कैसा सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ आएगा हेल्प द पुअर यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस है किसका बोध हो रहा है, सेंटेंस से सजेशन का बोध हो रहा है, सजेशन का बोध हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हमने कहा गो टू मार्केट, और भी है डोंट प्ले, और हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं ना, रिक्वेस्ट, हमने कहा कि प्लीज कम टू मी, एक सेंटेंस है, हमने लिया प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी। देखो प्लीज मतलब हुआ क्या कि कृपया मेरे पास आइए, कृपया मेरे पास आइए। इस वाले सेंटेंस को आप क्या, ये तो रिक्वेस्ट का बोध है ना, आपने रिक्वेस्ट डाला कि कृपया करके मेरे पास आइए, ये रिक्वेस्ट है। तो इस तरह के जितने सारे सेंटेंस होते हैं ना, वो सारा सेंटेंस किसका होते हैं,
इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान पता आपको अभी बता देते हैं हम लोगों ने कि कैसे आखिर पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। ये तो मतलब है कि जब आपको समझ में आएगा तब पहचान पाएंगे, और अगर ना अर्थ में पता चले तो केवल देख कर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं उसके लिए हम लोगों ने, देखिए उसके लिए नोट नंबर 1 कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है। वर्ब, मेन वर्ब किसको बोलते हैं? देखिए इंग्लिश में वर्ब को 5 रूपों में बांटा गया है। पहले वाले को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या वर्ब 1 बोले, या V1 बोले, या ओरिजिनल वर्ब बोले, और उसी का नाम क्या हो जाता है, मेन वर्ब। सब एक है। देखो जैसे मेन वर्ब किसको बोलेंगे, हमने कहा कि यह सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, मेन वर्ब से शुरू होगा। यह सेंटेंस हमेशा, ठीक है, मेन वर्ब से शुरू होगा। मेन वर्ब बोले तो क्या, V1 होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला रूप। जैसे हम लोग एक वर्ब लेते हैं ना, प्ले, एक हमने आपको वर्ब दिखाया प्ले, तो ये V1 है। इसका V2 अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, प्ले। V3 आप देखेंगे तो क्या बनेगा, प्ले। V4 क्या बनेगा, प्ले। और V5 क्या बनेगा, प्ले। यही होता है। किसी भी वर्ब को हम लोग मैक्सिमम 5 तरीके से ही लिख सकते हैं, 5 प्रकार ही होता है इंग्लिश में। देखिए पहला हमने बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस कब होगा, इससे तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा, इससे तो होता ही नहीं है, इससे तो गलत है, सब गलत है, सब सही कौन होगा, केवल V1 ही होगा। इसी का तो नाम है मेन वर्ब। कोई भी वर्ब जिसका, अगर आप वर्ब 1 से इसका नाम V1 है, ये V2 था, ठीक है, ये V3 है, यहाँ पर V4 है, और ये V5 था। तो इससे नहीं होगा, जब भी होगा तो किससे होगा, V1 से होगा, ओरिजिनल वर्ब से होगा, ठीक है ना, मेन वर्ब से होगा। तो पहचान का बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप पहचानेंगे ना, तो देखिए ध्यान से, हमने कहा कि ये सेंटेंस क्या होता है, कभी भी, हमेशा, हमेशा किससे शुरू होगा, मेन वर्ब से होगा। आप चाहे तो यहाँ V1 भी लिख सकते हैं कि यह सेंटेंस V1 से शुरू होता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि इस सेंटेंस में, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा होगा। अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें प्लीज या काइंडली आपको दिखाई दे, तो आप कहेंगे ना कि वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो सेंटेंस इंपरेटिव है। बस दिखाई दे देना किसी सेंटेंस में, अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा प्लीज, याद कर लो PLESC, काइंडली, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। दोनों का हिंदी रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, कृपया करके, दया करके, इस तरीके से हम लोग सेंस में यूज करते हैं। तो कहीं भी अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देना, इस सेंटेंस को क्या कहिएगा, इंपेरेटिव है। देखो ना यहाँ पर है ना, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कम टू मी, ना प्लीज रीड, प्लीज स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहचान में तो हो जाएगा ना। तीसरा तरीका क्या करता है कि सेंटेंस के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। हमने आपको असर्टिव में भी बोला था कि सेंटेंस के अंत में फुल होता है, लेकिन बताओ इसको तो आप नहीं ना कहेंगे कि असर्टिव है, क्यों, क्योंकि असर्टिव का कंडीशन तो ये भी कहता था ना कि हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट वर्ब इस फॉर्मेट पर होता है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर इंपरेटिव होगा तो याद रखिए सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करेगा, शुरुआत क्या करेगा, हर हाल में V1 ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो तीनों आपको पता चलेगा। इंपरेटिव होने के लिए क्या चाहिए, ये सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है। दूसरा हमने कहा कि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा रहता है। तीसरा हमने कहा कि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है। एक और भी होता है, यहाँ पर नहीं लिखे, हम उसको नीचे लिख देते हैं। ये 3 हो गया, चौथा देखिए, यह सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, डोंट, डोंट से शुरू होता है, है। जैसे यहाँ पर हमने दिया ना डोंट प्ले, ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने बोला कि गो टू मार्केट, ये क्या है, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव। लेकिन अगर हमको निगेटिव में बोलना होगा या बनाना होगा या लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डोंट गो टू मार्केट। तो डोंट से भी शुरू होता है ये सेंटेंस। याद रखिए सब्जेक्ट नहीं होगा, एक ही बात याद रखिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा और हमेशा वर्ब स्टार्ट करेगा। अगर निगेटिव होगा तो केवल एक ही वर्ब तो करता है ना, केवल क्या करेगा, डोंट ही करेगा। अब आपके मन में आएगा कि क्या डजंट भी करेगा, क्या डिडंट भी करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला ना कि दुनिया के कोई भी वर्ब जिसको आप इंग्लिश में 5 तरीके से ही तो लिख सकते हैं ना। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, प्ले, प्लेड,
प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, उसी तरीके से डू का वर्ब चलाते हैं ना, उसी तरीके से डू का वर्ब चलेगा, जिसका पहला रूप आपका क्या बनेगा, पहला रूप बनेगा डू, दूसरा रूप डिड, तीसरा डन, चौथा डूइंग और पांचवा क्या आ जाएगा, डज। तो देखिए हमने कहा ऊपर कंडीशन क्या कहता था कि हमेशा मेन वर्ब से शुरू होगा, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसमें अगर आप V1 को देखोगे तो क्या मिलेगा, डोंट ही तो मिलेगा ना, यही तो है ना V1। V2 होगा क्या, नहीं होगा। कंडीशन तो कहता है बी मेन वर्ब भी होगा, तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब भी होगा किससे होगा, मेन वर्ब से शुरू होगा, इसलिए डोंट ही होगा। डजंट क्या होगा, डजंट तो V5 है ना, डजंट V5 है, V5 थोड़े शुरू करेगा। डिडंट V2 है, V2 थोड़े करेगा, नहीं करेगा। और ये सब तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में किसी आता भी नहीं, डिपेंडेंट वर्ब है, अपने आता ही नहीं है। जब भी आएगा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही सेंटेंस बनाता है, समझ गए। तो ये चार कंडीशंस है, इस चार कंडीशंस को जानिए, आराम से आप समझ पाएंगे इसको, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस कंडीशन हमेशा किससे शुरू होगा, मेन वर्ब से होगा, या फिर सेंटेंस के शुरू या लास्ट में क्या लगा रहेगा, प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह होता है। चिन्ह जरूर जानिएगा, चिन्ह ही आपको, साइन ही आपको बताता है कि कौन किस तरह का सेंटेंस है, ठीक है। और इसके अलावा एक चौथा हमने क्या लिखा कि यह सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, यानी सेंटेंस में हमेशा डोंट लगा रहेगा, इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। समझ में आ गया तीनों। चौथा देखते हैं अब हम लोग, चौथा कौन सा है, चौथा आया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस 5 तरह के सेंटेंस टोटल होते हैं, जिसमें से असर्टिव हम लोग देख लिए थे, इंट्रोगेटिव भी हम लोगों ने देख लिया, इंपरेटिव भी देख लिया, और बारी किसकी है, चौथी है। चौथा का नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस को आखिर हम लोग बोलेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, किसमें क्या कंडीशंस हो सकता है, आइए देखते हैं सबको। ठीक है, कह रहा है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, यानी ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है। यानी इससे किस चीज का बोध होगा, आशीर्वाद का बोध होगा। इसका मतलब हम लोग श्राप बोलते हैं, श्राप, ठीक है। यह गाली भी होता है, गाली भी हम लोग कह सकते हैं, श्राप भी होगा, गाली भी होगा, ठीक है। विश का मतलब क्या होता है, विश का मतलब होता है इच्छा, चाहत, इच्छा। और प्रे का मतलब प्रार्थना होता है, यहाँ ये वाई होगा, टाइपर गलत कर देता है सब, यहाँ पर क्या होगा, प्रार्थना। देखिए, तो हमने कहा कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जिससे किस चीज का बोध होगा, ब्लेस यानी आशीर्वाद का बोध होगा, कर्स यानी श्राप का बोध होगा, गाली का बोध होगा, बदुआ जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। विश का मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा, और साथ साथ प्रे यानी प्रार्थना का बोध हो। अगर किसी भी सेंटेंस अगर इन चारों में से कोई एक का बोध होता है ना, तो उस वाले सेंटेंस का आप नाम क्या दोगे, उसका नाम हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल से कि कैसे होगा। देखिए, हमने कहा पहला एग्जांपल क्या लिया कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। देखो, इसका एक आप याद रख लो, मे प्लस सब्जेक्ट, इसमें जो मिलेगा ना, यहाँ पर आप वर्ब ले लो और यहाँ पर लास्ट में आपका ये साइन ले लो। इसका अर्थ होता है, इतना का अर्थ को अगर हम लोग अर्थ के आधार पर देखें ना, तो इसका अर्थ होता है भगवान करे, ठीक है। सब सेंटेंस का वही अर्थ होता है, भगवान करे, कोई भी ले लो। पहला कह रहा है ना, मे यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे आपकी उम्र कैसा हो जाए, लंबी हो जाए, आप दीर्घायु हो जाए, ठीक है। इसका मे यू लिव लॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर आपको क्या दे, आशीर्वाद दे, भगवान आपको खुश रखे, ये भी होता है आशीर्वाद के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और फिर एक हमने सेंटेंस क्या दिया यहाँ पर, देख रहे हैं ना कि मे शी डाई सून, यानी भगवान करे वो क्या हो जाए, जल्दी चला जाए, जल्दी मर जाए, ठीक है। तो ये 3 तरह का सेंटेंस है। इस तरीके से आपको कुछ भी बनाना होगा बना सकते हैं, बट आपको लगाना क्या होगा, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यूज क्या करना पड़ेगा आपको, यही मार्क्स। इस मार्क्स का नाम क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, ठीक है। हमने चौथा आपको पढ़ा रहे हैं, और चारों में हमने अलग अलग बताया था कि सेंटेंस के अंत में कौन सा साइन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, 3 को पता चला ना। एक चीज आप समझ सकते हैं कि मे तो होता है ना,
ये मे भी एक एक्सिलरी वर्ब होता है। हमने वहां कहा था कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर एक्सिलरी वर्ब के हेल्प से अगर शुरू होता है ना तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको इंट्रोगेटिव भी कहेंगे। लेकिन कंडीशन हमने ये भी रखा था कि सेंटेंस के लास्ट में भी देखना पड़ता है कि अगर सेंटेंस के अंत में, ठीक है, अब अगर सेंटेंस के अंत में अगर आपको ये वाला साइन मिलेगा ना तो आप ये कहिएगा कि वो इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ पर तो चिन्ह एक्सक्लेमेशन का है ना, इस वजह से कहिएगा ये सेंटेंस किसका है, ऑप्टेटिव का है। कभी कभी सेंटेंस जो होता है ना इस वाले में ऑप्टेटिव सेंटेंस का में कभी कभी आप देखिएगा ना मे गॉड ब्लेस यू नहीं लिखेगा, केवल लिखेगा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लेकिन ये साइन लगा रहेगा गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये साइन लगा रहा होगा, तो इस साइन को देख करके आप क्या कहिएगा कि ये साइन जब भी आपको दिखाई देना तो कहिएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या होगा इसका, इसको पहचानना बहुत ही आसान है, सबसे आसान है हमको लग रहा है। कंडीशन कहता है कि यह सेंटेंस प्रायः जनरली किससे शुरू होता है, मे से शुरू होता है। MAY से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा और सेंटेंस के अंत में अगर आपको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको आप ये चिन्ह बोलते हैं ना, अगर ये दिखाई दे देना तो आप कहिएगा कि वो सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। केवल इतना देखने से आप उसको क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो आपने समझ लिया कि सेंटेंस हमेशा या मतलब जनरली किससे शुरू होगा, मे से शुरू होगा, MAY से शुरू होगा। ठीक है, इससे आगे देखिए दूसरा क्या कहता है कि सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहता है। यही तो दो कंडीशन है ना, इस कंडीशंस को आप देख करके क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव का हिस्सा है। ठीक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहेगा। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर चिन्ह आपको मिल जाए तो इस चिन्ह से देख करके आप क्या कहिएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आइए पांचवा देखते हैं, चार को देख लिए, पांचवा देखते हैं। पांचवा का नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड सडनली। ठीक है, ए सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक, यानी आप समझ सकते हैं वैसा सेंटेंस जो हमारे मन में कैसा आता है, अचानक सडनली आता है, कुछ भी प्री प्लानिंग होता ही नहीं है। जैसे हम यहाँ है, पता चला कि कहीं से मेरे जीवन में खुशहाली आ गया, कहीं जैसे मेरा अकाउंट है पता चला कि पैसा आ गया, उस वाले सेंटेंस मैंने तो कुछ प्लान नहीं कर रखा था, अचानक से पता चला, तो उस वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी। सडनली होता है, पता ही नहीं कब क्या हो जाएगा, नुकसान भी है। जैसे मेरे पास कुछ है, पता चले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उधर मेरा गाड़ी लेकर कोनो भाग गया, क्या कहिएगा, हम तो पता थोड़े, हम तो वही पढ़ा रहे हैं, बाद में जाएंगे गाड़ी लेने, गाड़ी है ये नहीं है, तो उस वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे आप, उस वाले सेंटेंस को तो ही एक्सक्लेमेटरी कहते हैं ना। यानी इसमें होता क्या है कि इसमें अचानक सडनली आपको खुशी भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी टर्म्स आएंगे ना, ख्याल अचानक से आपके ब्रेन में आएंगे, माइंड में आएंगे, उसी वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी सेंटेंस को तो कहते हैं ना कि एक्सक्लेमेटरी, उसी का तो नाम है ना। क्या कहा गया कि सेंटेंस यानी वो सेंटेंस दैट कम्स, जो आता है कहाँ, इन आवर माइंड सडनली, यानी वो सेंटेंस जो हमारे मन में, वह सेंटेंस जो हमारे मन में कोई भी बात सडनली आ जाता है, अचानक से आ जाता है ना, उसी सेंटेंस को कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है, देखिए क्वेश्चंस, जैसे हमने कहा कि व्हाट अ गर्ल शी इज, व्हाट अ गर्ल शी इज ना, ये हो जाएगा व्हाट अ गर्ल शी इज, व्हाट अ प्लेस इट इज। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हाउ डार्क द नाइट वाज, व्हाट अ गर्ल शी इज यानी कितने सुंदर लड़की है, फिर क्या हो जाएगा व्हाट अ प्लेस ना, व्हाट अ प्लेस यानी क्या स्थान है। देखो इस तरीके का सेंटेंस में अगर आप आएंगे ना तो यहां पर देखो कैसे होगा, व्हाट अ प्लेस इट इज, व्हाट अ प्लेस इट इज। इसमें जो है ना ये वाला जो है ना, ये आपका गैप करके रखा जाता है, यही है सब्जेक्ट इसका। जब इसको आप एसर्टिव में बदलोगे तो अपने से क्या करना पड़ेगा, इट लेना पड़ेगा। इसमें भी आप देख रहे हैं ना, अगर इस गर्ल इसको हटा दे तो भी सेंटेंस है ये व्हाट अ गर्ल। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्ट करेंगे ना तो वहां पर आपको सब्जेक्ट अपने से देना पड़ेगा, वो आसान है बहुत, बता दूंगा अभी। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। और भी सेंटेंस बनेगा ना, हाउ डार्क द नाइट वाज, कितनी अंधेरी रात थी, इतनी भयानक से एकदम। ठीक है, देखो कैसे, और बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है ना,
जैसे आप कहते हैं कि व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ प्लेयर ही इज ना, यानी कितना अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस जो भी होगा, जो मतलब जब भी हम लोग देखेंगे अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है ना, वो सारे सेंटेंस किसका हिस्सा होता है, वैसा एक्सक्लेमेटरी का होता है। यानी अगर हम लोग इसका अर्थ के हिसाब से देखें तो भी एक्सक्लेमेटरी है, और अगर आपको बस देख करके पहचान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इतनी आसानी है। ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा एक नंबर में कि यह सेंटेंस क्या होता है, व्हाट और हाउ जैसे वर्ड से शुरू होता है। ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी का पहचानने का एक ही तरीका है कि कोई भी सेंटेंस किससे शुरू होगा, या तो वर्ड से होगा या फिर हाउ से होगा। अगर इससे आपको दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे, ये सेंटेंस कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी का होगा, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में फिर वही से बात आ जाएगा कि याद रखिए व्हाट और हाउ ये इंट्रोगेटिव में भी आता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में हमने क्या कहा था कि इंट्रोगेटिव अगर होगा ना तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, ये वाला साइन होगा। ठीक है, अब आपको हम कहें कि हाउ डू यू प्ले, हाउ डू यू प्ले, और यहां पर दे दे आपसे और आपसे पूछे कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये सेंटेंस, ये वाला साइन है, हाउ डू यू प्ले, ये वाला सही है। ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसको आप थोड़े कहेंगे कि एक्सक्लेमेटरी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि देखो ना लास्ट में क्या दिखा आपको, लास्ट में तो आपको क्वेश्चन मार्क देखा, क्वेश्चन मार्क देखा, तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो ये तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी होने के लिए जो इसका साइन है ना वो होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे ना सबका स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, सारा स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर तोड़ने आ गया, किसी भी सेंटेंस को अगर आपने तोड़ना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान से कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो ये सेंटेंस तो गलत है ना, ये सेंटेंस इसका है, ये नहीं है, ये गलत है। अगर इसका होता, ठीक है, तो देखो ये ऐसे होता, हाउ डार्क द नाइट वॉज, ठीक है, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ बुक। ठीक है, देखते हैं आगे, तो कंडीशन क्या कहता है, ये व्हाट और हाउ से शुरू होता है। यानी अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना तो देखो व्हाट होगा, हाउ होगा, ठीक है, ए होगा, एन होगा, और कोई नाउन होगा, और ये वाला साइन होगा, यही स्ट्रक्चर होता है एक। अगर आप चाहें तो इसका अलग भी स्ट्रक्चर बन सकता है, व्हाट होगा या हाउ होगा, ठीक है, प्लस ए होगा, एन होगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव वर्ड होगा, फिर जाके नाउन होगा, फिर वाला साइन होगा, ये स्ट्रक्चर होता है ना। इस तरह से कोई, यानी ओवरऑल आप ये देखेंगे कि सेंटेंस के जो अंत में चिन्ह है ना वो चिन्ह कैसा आ रहा है, इसी का तो आ रहा है ना, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का तो है। तो पहला तो ये हो जाएगा कि सेंटेंस जब भी शुरू करेगा अगर व्हाट और हाउ से करता है ना, तो ये पहला कंडीशन सेंटेंस बनेगा ना कि सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होगा, और सेंटेंस क्या हो सकता है, और सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में क्या रहता है, कुछ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ही रहता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन रहता है। दूसरा है, आपको बताते हैं दूसरा इंटरजेक्शन के बारे में अभी आपको दिखा रहे हैं। एक तो आपको पता चल गया ना कि पहला व्हाट और हाउ से शुरू होगा, और लास्ट वाला क्या करता है, इसका मतलब इसका एक पॉइंट क्या करता है कि सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, यानी वो साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि साइन आप देख पाएंगे ना तभी जाकर के आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे। देखिए हम लोग कुछ इंटरजेक्शन के बारे में दिए यहाँ, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इंटरजेक्शन जानते हैं कुछ। इसको देखते हैं इंटरजेक्शन, हम लोग इसी का बात कर रहे थे। इस सेंटेंस में कुछ इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड होता क्या है, तो ये भी वर्ड ऐसा होता है ना जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अचानक से, आई मीन कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन वैसे वर्ड्स होते हैं ना जो मेरे मन में क्या होते हैं, सडन आते हैं, एकदम ऑल ऑफ सडन आते हैं। कैसा होता है, देखिए कैसे, जैसे हमने कहा ओ इस सारा वर्ड से आओ हुआ, आउच हुआ, अल्लाह हुआ, हुर्रा हुआ, ब्रेवो हुआ, बहुत सारे वर्ड्स हमने लिखा भी, फाइव फाइव भी होता है, फाइव फाइव भी होता है। ठीक है, देखिए अगर इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अगर एक सेंटेंस जैसे मान लो हमने लिखा कि अल्लाह, ठीक है, माई कैट इज डेड, ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि बहुत दुख के बात है कि मेरा बिल्ली क्या हो गया,
मर गया। तो ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दिया ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसी को तो इंटरजेक्शंस बोलते हैं। इंटरजेक्शंस बोलते हैं, बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हम लिखे भी हैं, इसके अलावा भी होता है, रे भी होता है, ठीक है। इसमें और आप जोड़िएगा तो ये रे भी होगा, ठीक है, ब्रेवो भी होगा, ठीक है, फाइव फाइव भी होता है, फाइव फाइव। ये सारा का सारा वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। तो इन सब वर्ड्स को अगर आप कुछ इंटरजेक्शंस को याद कर लेते हैं तो इंटरजेक्शंस वाले वर्ड्स को देख करके आप जान पाएंगे कि ये किसका है, ये एक्सक्लेमेटरी का है, एक्सक्लेमेटरी का है, इंटरजेक्शंस वर्ड होगा और साथ ही साथ उसके बगल में क्या रहता है, तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो देख लिए ये, इसमें से बहुत सारा वर्ड इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो कंडीशंस ओवरऑल याद रखिएगा, ठीक है, कंडीशंस याद रखिएगा, हर जितना हम लोग पढ़े हैं ना सेंटेंस में उसका कंडीशंस याद रखेंगे। कंडीशंस याद रखेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे सेंटेंस का मतलब क्या होगा। मतलब तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे सब्जेक्ट है को पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब काम करेगा, उसके साथ कौन सा वर्ब काम करेगा, ये सब चीज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आगे की क्लासेस में। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहचानना पहले सीखिए कि कोई अगर सेंटेंस आपको दिया तो कैसे आप जान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन याद रखिएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी होगा तो किससे शुरू होगा, या तो व्हाट या हाउ से होगा, या तो उसमें क्या कुछ इंटरजेक्शन वर्ड लगे होंगे, या फिर क्या होगा सेंटेंस के अंत में ये वाला साइन होगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कह सकते हैं कि इस क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि इंग्लिश में सेंटेंस आखिर होते कैसे हैं। तो हमने पांचों सेंटेंस को दिखाया कि कैसे सेंटेंस अगर कोई भी आपको सामने मिलता है तो उसको आप पहचानेंगे क्या। तो सबके लिए हमने एग्जांपल्स भी दिया ना, आपको कंडीशंस भी बताए, डेफिनेशन भी दिया, तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्लास होगा वो अगले दिन हम आएंगे तो फिर आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। अभी ऐसा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, बस आप पहचानने का प्रयास कीजिए कौन सा सेंटेंस है, या बता भी देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ही कम्स हियर, ठीक है, ही कम्स हियर। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा सेंटेंस है, और देखिए इज ही कमिंग हियर, ठीक है। तीसरा, तीसरा देखिए, डोंट प्ले। चौथा, 5वां हो जाएगा व्हाट अ साइट इट इज। यही 5 तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये 5 यही हम लोग क्वेश्चन दिए हैं, 5 को हम लोग पढ़े सेंटेंस के टाइप, इसमें 5 से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या कीजिएगा, पूरा क्लास को देखिए और फिर वहां से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ही कम्स हियर, इज ही कमिंग हियर, डोंट प्ले, मे ही लिव लॉन्ग और व्हाट अ साइट इट इज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू सो मच।